नमो नमः प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो आप? आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का अंतिम पाठ, और वो भी मनोरंजन के साथ, क्योंकि इस पाठ का नाम ही कुछ ऐसा है, प्रहेलिका। इस पाठ का नाम है प्रहेलिका, और प्रहेलिका कहते हैं पहेलियों को। पहेलियों के बारे में आप सभी जानते होंगे। पहेलियां क्या होती है? पहेलियां, आइए हम जानते हैं पहेलियों को। इस प्रकार की होती है पहेलियां। पढ़ते हैं थोड़ा इस पाठ का परिचय। पहेलियां मनोरंजन की प्राचीन विधा है, यानी जो मनोरंजन है, मजाक मस्ती है, ये पहले भी लोग करते थे और इनको हम क्या मानते हैं? मनोरंजन की प्राचीन विधा मानते हैं। यानी जो हमसे पहले भी लोग मजाक करते थे, पहेलियां बनाते थे, पहेलियां पूछते थे, और उनका जो उत्तर होता था वो उनके अंदर ही छुपा होता था या हमें तलाश करना होता था। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। यानी ये जो पहेलियां हैं वो विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हमको प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। यानी जो संस्कृत के कवि हैं, उन कवियों ने ये जो प्राचीन विधा थी, मनोरंजन की जो शैली थी, यानी पहेलियां पूछना, पहेलियां बताना, ये जो इस परंपरा को इन्होंने क्या किया? अत्यंत समृद्ध यानी मजबूत किया, बहुत ही अच्छे से इसको प्रस्तुत किया है। पहेलियां जहां हमें आनंद देती है, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। क्या करती है कि ये जो पहेलियां हैं वो हमें आनंद भी तो देती है, यानी हमें मस्ती भी करवाती है, और हमें उनको पूछने में, बताने में मजा भी आता है, बहुत अच्छा लगता है, मनोरंजन भी होता है हमारा। वही हमारी समझ बूझ की, हमारी जो मानसिक शक्ति है, जो बौद्धिक प्रक्रिया है, उसको तेज बनाती है। यानी हमारी समझ है, जो हमारी बौद्धिक सत्ता है, हमारे बौद्धिक विकास को ये क्या करती है? और तेज बनाती है, यानी इसको तीव्र बनाती है, तेज बनाती है, हमारी बुद्धि को बहुत मजबूत और तेज करती है। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका, यानी संस्कृत की कुछ पहेलियां बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए। रोचक यानी रुचियुक्त, मस्ती वाले उदाहरण, इसमें कुछ मस्ती वाली पहेलियां दी हुई है, तो उनको हम पढ़ते हैं, जानते हैं कितनी रोचक है वो, कैसी है हमारी पहेलियां। हाजिर है हमारे सामने पहली पहेली। गाते हैं हम इसको और फिर पढ़ते हैं इस पहेली को। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाकुलम, किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात्। पहला प्रश्न है कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? को हन्ति करिणाम कुलम, और हाथियों के कुल को कौन मार देता है? जो हाथी होते हैं उनको कौन खत्म कर सकता है? उनको कौन मार सकता है? और किम कुर्यात कातरो युद्धे, और जो कायर होता है वो युद्ध में क्या करता है? कायर है वो युद्ध में क्या करता है? कमजोर जो व्यक्ति है वो युद्ध में क्या करता है? अंतिम लाइन है, शेर सिंह है भाग जाता है, हिरण सिंह है, मृगात सिंह है पलायते, नहीं हे हिरण शेर भाग जाता है। अब देखें इस पंक्ति के अंदर, ये जो अंतिम पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर इस पहेली का उत्तर है। ये जो हमारी पहेली है, इस पहेली के अंदर ही इसका क्या है? उत्तर दिया गया है। पहला प्रश्न हमारा क्या है? कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? तो कस्तूरी उत्पन्न होती है मृगात, मृगात यानी हिरण से, मृगात यानी मृग से, हिरण से। ये हो गया अपने पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न पहेली में क्या है? को हन्ति करिणाम कुलम, करिणाम कहते हैं हाथियों के, हाथियों का जो कुल है उनको कौन मार सकता है? इसका दूसरा शब्द है सिंह है, और सिंह का अर्थ क्या होता है? शेर। मृगात, मृगात हिरण से, मृगात हिरण से, हरिण से, और सिंह है शेर, शेर से। शेर, जो शेर होता है वो क्या करता है? हाथियों के कुल को नष्ट कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, उस पूरे समूह को मार सकता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, जो कायर होता है वो युद्ध में क्या करता है? युद्ध तो वो लड़ नहीं सकता, कायर है, तो कायर क्या करेगा? पलायते, भाग जाता है,
भाग नहीं लेता, वो भाग जाता है। तो हमारा श्लोक है कस्तूरी जायते अकस्मात। और देखो इस पहेली को बनाया गया, इस पूरे श्लोक को बनाया गया है और इस श्लोक के अंदर ही क्या है, उत्तर दिया गया है। इस श्लोक के अंदर ही क्या दे दिया गया, उत्तर दे दिया गया। यानी साथ में प्रश्न भी पूछ लिया गया और साथ में इसका उत्तर भी दे दिया गया। कस्तूरी जायते अकस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृग से। को हंति करुणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मार सकता है, कौन मारता है, शेर। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है, भाग जाता है। तो इस श्लोक के अंतिम चरण में जो 3 शब्द हैं वो तीनों शब्द क्या हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं। आइए पढ़ते हैं हम दूसरी पहेली। सीमंतिनी सुका शांता, राजा को अभूत गुणोत्तम, विद्वद्भी का सदा वंद्या, अत्रेवोक्तम न बुध्यते। सीमंतिनी सुका शांता, राजा को अभूत गुणोत्तम, विद्वद्भी का सदा वंद्या, अत्रेवोक्तम न बुध्यते। क्या है सीमंतिनी सुका शांता, कि नारियों में सबसे अधिक शांत स्वभाव वाली कौन है, नारियों में सबसे अधिक शांत स्वभाव वाली कौन है, सीता। जो सीता है जनक पुत्री श्री राम की पत्नी, वो क्या है, नारियों में सबसे शांत स्वभाव वाली है। राजा को अभूत गुणोत्तम, और कौन सा राजा है जो गुणों में उत्तम हुआ, यानी अपने गुणों में जो सबसे उत्तम हुआ, सर्वश्रेष्ठ कहलाया, ऐसा राजा कौन था। तो ऐसे राजा थे राजा राम, जो अयोध्या के राजा थे और माता सीता के पति थे। विद्वत भी का सदा वंद्या, विद्वत भी यानी विद्वानों के द्वारा कौन हमेशा वंदना करने योग्य है। जो विद्वान लोग होते हैं वो हमेशा जो वंदना करते हैं, जो पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, किसका करते हैं, विद्या का। क्योंकि विद्वान है वो ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान ही उनकी चर्चा होती है। कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, या मुक्का या लात। तो जो ज्ञानी पुरुष होंगे वो किसकी चर्चा करेंगे, विद्या की ही करेंगे। विद्या ही उनके लिए वंदनीय होती है। और यही कही गई बात फिर भी मनुष्यों के द्वारा नहीं जानी जा रही, अर्थात पता नहीं चलता है। अत्रे वोक्तम न बुध्यते, यानी ये जो बात है वो मनुष्यों को बता दी गई लेकिन फिर भी उनको पता नहीं चल रहा। यानी ये जो पहेली है, इस पहेली में इसका उत्तर दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे उत्तर आपको अलग से बताए हैं कि नारियों में कौन सबसे शांत स्वभाव वाली है, तो यहाँ पे उत्तर दिया है सीता। दूसरा, कौन से राजा हैं वो सबसे गुणों में महान है, तो दूसरे का उत्तर हो गया राम। विद्वानों के द्वारा हमेशा जो वंदना की जाती है, जो वंदनीय है, उनके लिए जो वंदन करने योग्य है वो क्या है, विद्या। तो पहले प्रश्न का उत्तर सीता, दूसरे का राम, तीसरे का विद्या। अब ये जो प्रश्न है, अंतिम लाइन कह क्या रही है कि फिर भी मनुष्यों के द्वारा नहीं जानी जा रही है, अर्थात उन्हें पता नहीं चल रहा है। यही कही बात, ये जो बात कही, ये बात फिर भी मनुष्यों के समझ में नहीं आ रही कि इसमें ही इसका उत्तर है। कहां है इसका उत्तर, हम देखते हैं कहां है इसका उत्तर। इसी पहेली के अंदर इसका उत्तर है। आइए देखते हैं। पहली लाइन को पढ़ें, सीमंत निशु का शांता। देखें स्त्रियों में शांत कौन है, इसका पहला वर्ण और इस लाइन का अंतिम वर्ण मिलाएं तो शब्द बनता है सीता। क्या बनता है, सीता। देखो श्लोक के अंदर प्रश्न पूछ लिया और इसके साथ में उत्तर भी सेट कर दिया। यह है संस्कृत की पहेलियां। स्त्रियों में शांत कौन है, सीता। इसी के अंदर यानी पहला और अंतिम शब्द मिलाते ही इसका उत्तर मिल जाता है सीता। राजा को अभूत गुणोत्तम है, राजाओं में सबसे गुणवान वाला राजा कौन है, यहीं से भी इसका भी पहला शब्द उठा लो इसका, और इसका दूसरा वर्ण उठा लो, शब्द क्या बनेगा, राम है। इसी में इसका उत्तर राम है। विद्वत भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा किसकी वंदना की जाती है, किसकी पूजा की जाती है, कौन वंदनीय है उनके लिए, इसमें से भी पहला उठा लो और यहां से अंतिम उठा लो। वि और द्या मिलकर क्या बनेगा, विद्या। यही इनके उत्तर हैं।
यही इन प्रश्नों के उत्तर इस पहेली के अंदर ही है। यानी इसके अंदर जो अपने पैराग्राफ है, इसलिए जो पहली प्रथम पंक्ति है इसके अंदर पहले और अंतिम शब्द को मिलाने पर पहले प्रश्न का उत्तर मिलता है, और इस दूसरी लाइन में पहले और अंतिम शब्द को जोड़ने पर दूसरे का उत्तर मिलता है, और तीसरी लाइन के अंदर पहला और अंतिम शब्द लेने पर तीसरे प्रश्न का उत्तर मिलता है। यह है हमारी पहेलियां। तो क्या बताया इसमें? स्त्रियों में शांत किसको बताया? सीता को। राजाओं में सबसे गुणवान कौन हुए? श्री राम। और विद्वानों के द्वारा कौन हमेशा वंदनीय होती है? विद्या। और यही कही गई बात मनुष्य के द्वारा समझ में नहीं आती, यानी उनको पता नहीं चलता, लेकिन हमें पता चल चुका है कि इसका उत्तर किसमें, किस पंक्ति में, कहां पर छुपा हुआ है। आइए पढ़ते हैं हम अगली पहेली को। कम संजंघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। केदार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम संजंघानम कृष्ण। श्री कृष्ण ने किसको मारा? श्री कृष्ण ने मारा था कंस को। श्री कृष्ण ने किसको मारा था? कंस को। जो कंस हैं वो श्री कृष्ण के मामा थे। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल धारा वाली गंगा को बहाने वाली जगह कौन सी है? यानी जो हमारी गंगा नदी बहती है, पवित्र नदी, जो नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे पवित्र मानी जाती है, उसकी जो बहने वाली जगह, उसको बहाने वाली जगह है, वो कौन सी है? काशी। वो कौन सी है? काशी। और केदार पोषण रताः, पत्नी सहित बच्चों के पालन पोषण में कौन लगे हुए हैं? खेती में काम करने वाले, यानी किसान लोग। किसान हैं वो क्या है? पत्नी सहित बच्चों के पालन पोषण में लगे हुए हैं। किस बलवान को ठंड कष्ट नहीं देती? यानी कंबल वाले व्यक्ति को। सर्दी किसको नहीं लगती भाई? सबको लगती है। अगर उसने कपड़े वस्त्र नहीं पहन रखे हैं सर्दी वाले, या कंबल नहीं ओढ़ रखा है तो उसको सर्दी लगेगी, लेकिन उसने कंबल ओढ़ रखा है तो उसको सर्दी नहीं लगेगी। तो चार प्रश्न है इसमें। श्री कृष्ण ने किसको मारा? श्री कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। शीतल धारा वाली जो गंगा नदी है वो, उसकी बहाने वाली जगह है वो कौन सी है? काशी। पत्नी सहित बच्चों के पालन पोषण में कौन लगे हुए हैं? खेती करने वाले किसान जो हैं वो अपनी पत्नी सहित अपने बच्चों के पालन पोषण में लगे हुए हैं। और किस बलवान को ठंड कष्ट नहीं देती? ऐसा कौन बलवान है जिसको ठंड है वो कष्ट नहीं पहुंचा सकती? किसको नहीं पहुंचा सकती? जिसने भाई बड़ा भारी सा एक कंबल ओढ़ रखा है उसको ठंड नहीं लग सकती। अब देखते हैं इनके उत्तर कहां हैं। इनके उत्तर कहां हैं? देखें आप, कहां लग रहा है आपको? इस पहले प्रश्न के अंदर पहला और दूसरा शब्द जैसे ही जोड़ोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने किसको मारा? ये देखें यहां पर एक कंस, इसका उत्तर मिल गया कंस। किसको मारा? कंस को। यही पढ़ा इसका उत्तर इसी पहेली के अंदर। कंस को मारा जी। किसको मारा? कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, जो ठंडा जल मधुर जल बहाने वाली जो नदी है गंगा, वो कहां बहती है? कौन से स्थान पर बहती है? ये देखें यहां पे जोड़े पहला और दूसरा शब्द काशी, और इसका उत्तर भी क्या पढ़ा आपने? काशी। तो कहां बहती है गंगा नदी? काशी में। तीसरा देखें केदार पोषण रताः। केदार पोषण रताः। केदार, केदार पोषण रताः, बस इसमें मिला लो पहला दूसरा शब्द, क्या हो जाएगा? जो किसान है वो इसमें लगे हुए हैं। और कम बलवंतम ने बाधते शीतम, किसको शीत नहीं लगती? आप देख लो भाई, कंबल जिसने क्या ओढ़ रखा है? कंबलवंतम। जिसने कंबल ओढ़ रखा है उसको भाई शीत नहीं लगती है। कंबलवंत है, कंबल वंत। जिसने क्या ओढ़ रखा है? कंबल ओढ़ रखा है उसको सर्दी नहीं लगती। जिसने भी कंबल ओढ़ रखा है उसको सर्दी नहीं लगती है। तो ये थी पहेली नंबर 3, और हमने इसमें पढ़ा भी, इसके अर्थ को जाना, और हमने इसके अंदर इनके उत्तरों को भी पहचान लिया जो इसके अंदर ही रखे गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली पहेली पर। बहुत ही सुंदर सा श्लोक, बहुत ही मस्त पहेली, पढ़ते हैं हम इसको लय के साथ। वृषाग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि
त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलं च बिभ्रन् घटो न मेघ, वृषाग्रवासी न च पक्षिराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च बिभ्रन् घटो न मेघ। क्या है इस पहेली में? देखते हैं इस पहेली को। इसमें कौन सा प्रश्न उलझाया हुआ है, इसका उत्तर क्या है, कहां छुपा हुआ है, पढ़ते हैं। वृषाग्रवासी न च पक्षीराज है। क्या बात है कि वृक्षाग्रवासी यानी पेड़ पर रहता है। कहां रहता है? पेड़ पर रहता है, और फिर भी पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। यानी रहता तो पेड़ पर है परंतु पक्षी नहीं है, और नए पक्षियों का राजा गरुड़ है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, 3 आंखों वाला है, आंखें भी उसके 3 है, परंतु जो त्रिशूल धारण करने वाले भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं, शिव भी नहीं है, क्योंकि 3 आंखें तो केवल किसके हैं? शिव जी के हैं, और या फिर इसके हैं। ये कौन है ऐसा जिसके 3 आंखें हैं परंतु शिव जी भी नहीं है, और 3 आंखें है ही केवल किसके? शिव जी के। ये दूसरा कौन आ गया? त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, और छाल रूपी वस्त्र को धारण करने वाला है, परंतु तपस्वी या साधक भी नहीं है। छाल के वस्त्र पहनता है, छाल पहनता है वो, लेकिन तपस्वी भी नहीं है, कोई तपस्या करने वाला भी नहीं है। ऐसा कौन आ गया? और जल को अंदर धारण करता है, जलम से विभ्रन, और अपने अंदर क्या धारण करता है? जल भी धारण करता है, पानी भी रखता है वो, उसके अंदर पानी भी है, लेकिन न तो वो घड़ा है और न ही बादल है। तो क्या है? नारियल। क्या है? नारियल। वृक्ष के ऊपर रहता है, क्योंकि पेड़ के ऊपर लटका रहता है वो, पेड़ पे तो होता है। नारियल पेड़ के ही लगता है ना, पेड़ पे। और दूसरा क्या है? पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है वो, तो पेड़ पे लटका रहता है, लेकिन पक्षी नहीं है। 3 आंखों वाला है। नारियल कैसे आंखें सी होती है, देखना आप कभी, ऐसे लगता है उसकी भी आंखें 3 होती है, तो 3 आंखों वाला होता है। और भगवान शंकर नहीं है। छाल रूपी यानी उसके ऊपर छाल भी लगी होती है, उसको नारियल को निकालते हैं ना अंदर से, तो उसके ऊपर छाल के होते हैं वो, उसको उतार के फिर उसमें से निकालते हैं, और फिर उसके अंदर क्या है? छाल रूपी वस्त्र को धारण करने वाला है, फिर भी तपस्वी साधक नहीं है, और जल को धारण करता है। नारियल के अंदर जल भी होता है, और घड़ा नहीं है, और नहीं वो बादल है। तो क्या है? ऐसा तो सिर्फ नारियल ही होता है। क्या है भाई? नारियल। इस पहेली का उत्तर हो जाएगा नारियल। पेड़ पर नहीं रहता, पक्षियों का राजा नहीं है। पेड़ पर रहता है परंतु पक्षियों का राजा नहीं है। 3 आंखों वाला है, और हाथों में त्रिशूल धारण करने वाला भगवान शंकर नहीं है। छाल रूपी वस्त्र को धारण करने वाला है, फिर भी तपस्वी या कोई साधक या साधु नहीं है, और जल को अंदर धारण करता है, और घड़ा भी नहीं है और बादल भी नहीं है। तो क्या है? नारियल। क्या है? नारियल। आइए बढ़ते हैं हम अगली पहेली की तरफ। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्त कस्य वै सुत, कथं विष्णु पदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्त कस्य वै सुत, कथं विष्णु पदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। पहली, भोजनान्ते च किं पेयं, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए भाई? हमने भोजन कर लिया तो भोजन के अंत में कहा जाता है कि हमें हमेशा छाछ पीनी चाहिए। भोजन करने के बाद में क्या पीनी चाहिए? छाछ पीनी चाहिए, लस्सी। जयंत कस्य वै सुत, और निश्चित रूप से जो जयंत है वो किसका पुत्र है? यानी जयंत किसके पुत्र का नाम है? इंद्र का पुत्र है, उसका नाम क्या है? जयंत है। और भगवान विष्णु का स्थान यानी स्वर्ग, अगर किसी को मोक्ष पाना है तो उसे कैसा कहा गया है? मोक्ष को प्राप्त करना क्या है? दुर्लभ है, यानी कठिनाई से प्राप्त होता है। मोक्ष ऐसे प्राप्त नहीं होता, हमें हमेशा पुण्य कर्म करना पड़ता है, तब जाकर के हमें कोई मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वर्ग हमें तब मिलता है, बुरे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तब हमें मोक्ष नहीं मिलता। तो क्या कहा? भोजन के अंदर में क्या पीना चाहिए? छाछ पीनी चाहिए। निश्चित रूप से जयंत है वो किसका पुत्र है? इंद्र का है। भगवान विष्णु का जो स्थान है स्वर्ग है, यानी जो मोक्ष प्राप्ति है वो कैसे होती है? वो दुर्लभ है, कठिन है। जैसे हमने पहली
पंक्ति पहली पढ़ी थी उसी प्रकार इसका उत्तर, यानी अंतिम पंक्ति के अंदर इसका उत्तर दिया गया है। यानी भोजनांते च किम पेयम तक्रम, भोजन पहले प्रश्न का उत्तर ये रहा। तक्रम, तक्रम कहते हैं छाछ को, तक्रम कहते हैं, यानी भोजन के अंत में क्या पीनी चाहिए, तक्रम पीनी चाहिए, और तक्रम हम कहते हैं छाछ को। जयंत किसका पुत्र है, जयंत किसका पुत्र है, जयंत है शक्रस्य, शक्रस्य, शक्र कहते हैं इंद्र को, शक्र किसको कहते हैं, इंद्र को, और शक्रस्य यानी इंद्र का, शक्रस्य यानी इंद्र का पुत्र है भी कौन, जयंत। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, और विष्णु का जो स्थान है मोक्ष स्वर्ग वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो यहां पे इसका उत्तर दिया है दुर्लभम, दुर्लभ का अर्थ क्या होता है, कठिन, दुर्लभम का अर्थ क्या होता है, कठिन, यानी विष्णु का जो स्थान है उसको पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। हमें हमेशा सत्कर्म, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, तब जाकर हमें कहीं मोक्ष स्वर्ग प्राप्त होता है। तो बढ़ते हैं आगे, और ये हमारा पहेली का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। और हमने बहुत ही मनोरंजनात्मक पहेलियां यहां पर पढ़ी, और आज हमारी पाठ्य पुस्तक का ये अंतिम पाठ था। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने पूरे पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं और अच्छे तरीके से समझे हैं, और आपको इसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा अगर आपने अच्छा किया है तो। और उम्मीद करता हूं आपका परिणाम अच्छा हो, सर्वोत्कृष्ट हो। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।